हेलो चिल्ड्रन, हाय, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। कैसी रही उत्तरायण? कोई गिरविर तो नहीं गया ना बेटा? यस। नाउ मकर संक्रांति तो बहुत अच्छी चली गई है ना। बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारी काइट्स भी आपने कट, हाँ, काटे थे ना, पेज काटे थे। कोई बोल रहा कि सर ये तो ढील की डोरी है, ये तो हमारी मतलब काटने वाली डोरी, ऐसे मतलब थ्रेड लाते हो ना वो वाली। यस 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 बेटा, मैंने बताया था ना मेरा भी बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। यस, मैंने भी एंजॉय किया। ओके, सी, मुझे एक बात बताइए आप लोग जो ये काइट्स फ्लाई करते हो तो आप उसके साथ कुछ न्यू क्रिएटिविटी करते हो? मतलब क्रिएटिविटी मतलब जैसे कि काइट से उसके पीछे लंबी एकदम टेल बनाना, फिर काइट्स के साथ दूसरी काइट ऐसे एक ही थ्रेड में एक ही ऐसे सिंगल थ्रेड के अंदर आप 5 से 6 ऐसे ही काइट्स फ्लाई कर सकते हो, उड़ा सकते हो, मतलब 5 से 6। हाँ, मैं एक साथ 1 डज़न यानी 12 काइट्स को फ्लाई करता हूँ, ऐसे एकदम लंबी, ऐसे लंबी होगी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे, बराबर। लेकिन उसके लिए जो डोरी होनी चाहिए ना, हाँ, थ्रेड, वो बहुत मोटी होनी चाहिए। बताओ, अराउंड 16 तो नहीं, 18 तार बोलते हैं ना, यानी उसके अंदर जो होते हैं ना वन वन वो थ्रेड एकदम पतले, वो 18 होनी चाहिए, मतलब मोटी होनी चाहिए वो, ठीक है। तो मतलब नहीं तो फिर वो इतनी सारी पवन आएगी ना, हवा, तो फिर वो कट हो जाएगी। ओके बेटा, तो चलो अभी हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, हम लोग स्ट्रिप्स कट करने वाला बोला था ना, फिर मैंने आपको ये बोला कि ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये हुआ सबका? यस और नो? नहीं हो पाया? चलो आज मैं बताता रहा हूँ। यहाँ पे हमको क्या बोला था कि 4 एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका 3 है ना, एक 3 कैसे, अब 4 करना है ना, तो और एक 1 सेंटीमीटर ले लो ना। ऐसे ले लो। चलो, हो गया 4। बोलो, हुआ कि नहीं? ये हो गया 4 सेंटीमीटर। देखो टोटल ये कितने 4, यानी मैंने क्या बोला था, टोटल 8 ट्राइंगल्स होंगे। कितने ट्राइंगल्स? 8। देखो 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल्स हो गए। अब हमको 12 ट्राइंगल्स वाली डिज़ाइन ऐसी बनानी है, 12 ट्राइंगल्स। तो बना सकते हो ना आप लोग? यस और नो? पहले तो हम लोग ये देखो, इसके अंदर तो एक्चुअली नहीं बन रही है, देखता हूँ बना के बनती है कि नहीं। ये 2 और 2 कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 और 2 कितना हो गया? बोलो, 8 और 2 10, 10 हो गया। 11 12 हो गया ना, 12 स्क्वायर्स, सॉरी 12 ट्राइंगल्स, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर होनी चाहिए, यानी 2 ट्राइंगल हम लोग लेंगे तो कितने होते हैं? 6, अरे सॉरी, 2 ट्राइंगल को लेंगे तो 1 स्क्वायर बनेगा ना। तो देखो ये 2 ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये 2 ट्राइंगल है कि नहीं? देखो, एक मिनट, हाँ, चलो अब ठीक है। ये 2 ट्राइंगल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गया नहीं, 12 ट्राइंगल्स। तो ये भी बन गया 6 स्क्वायर, बराबर। मैंने बोला था इसके अंदर नहीं बनेगा, लेकिन बन गया ये तो, ठीक है। तो चलो, इसको आपको नोटबुक मैंने करने दिया था, फिर ये क्वेश्चन भी कर दिया ना। ये समझ में आया था बेटा? ये वीडियो को बार बार देखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा। 2 माप यानी 2 मेजरमेंट में से कोई भी एक मेजरमेंट दिया हो तो साथ में हमको पैरामीटर तो दिया होगा, उसके बेसिस पे हम लोग दूसरा मेजरमेंट निकाल सकते हैं। और मानो एरिया दिया हो, इन दोनों में से कोई एक का मेजरमेंट दिया हो और एरिया दिया हो, तो एरिया उसके बेस पे हम लोग दोनों में से किसी एक का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ओनली एरिया दिया हो तो हमको ये सोचना है कि ऐसे कोई भी 2 नंबर्स के जिसका मल्टीप्लाई इतना होना चाहिए, बिकॉज एरिया में हमेशा हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और पैरामीटर के अंदर किससे डिवाइड करने का? 4 से डिवाइड कर देने का। कैसे डिवाइड करने का? 4 से। तो जो आएगा ना वो एक साइड का मेजरमेंट होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। चलो अभी हमको बेल्ट लेना है ना, तो बेल्ट हम लोग आज कट्स करने वाले हैं। देखो ये रहा बेल्ट, मैंने आपको ये भी आंसर भी बता दिए थे कि इसका कितना कितना आ रहा है। तो देखो इसका 63 स्ट्रिप्स लेंथ थी ना। ये देखो अभी मैं आप लोगों के सामने ही कट्स कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। ओके, तो ये बेटा मेरे पास लेकिन वो टैप नहीं है जिससे मैं इसको, हाँ, ये देखो 1 स्ट्रिप हो गई। अगेन ये 2 स्ट्रिप्स में, हाँ, सेकंड स्ट्रिप कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड स्ट्रिप कट, अरे यार भैया कहाँ उड़ के जा रहे हो? ओके, 2 स्ट्रिप्स मैंने कट कर दी।
एंड लास्ट वन ऑल्सो कट्स। ओके, सारी स्ट्रिप्स मैंने कट कर दी। हमको बेल्ट बनाना है। मैंने आपको बोला था कि आप लोग देखो, ये रहा मेरे पास अनदर पोस्ट कार्ड है। मेरे पास पोस्ट कार्ड नहीं है, मेरे कार्ड पेपर ही। मैंने बोला था आप लोग ऐसे भी कट्स कर सकते हो, है ना, 1 या 2 सेंटीमीटर जितना भी लेना है। बेटा एक आपको बात बताऊँ कि भाई लंबा बेल्ट में इसका एरिया फाइंड करने का बोले तो कितना आएगा। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, देखो ये कितना लॉन्ग लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ बोले या विड्थ बोलोगे, ये 14 है और ये कितनी है 9, ये 14 और ये 9, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। बोलो 14 × 9 कितना होगा 126। 14 का टेबल आना चाहिए तो आ जाएगा 126, लेकिन पीछे क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब ये सारी स्ट्रिप्स जो है ना, इसको मैं है ना ऐसे बेल्ट बना रहा हूँ। बट एक्चुअली देखो मेरे पास वो टैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको बना के बताता। आपको क्या करना है पता चल गया ना, ऐसे ऐसे रखना है, इसके ऊपर नहीं रखना है, इसके ऊपर भी नहीं रखना है, एकदम दोनों पास में। आप क्या करना, पहले टैप लगाना, यहाँ पे हाफ टैप लगा देनी की, हाफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हाफ टैप लगा दो, फिर हाफ बार है ना बाहर रहेगा ना खुला, तो उसको ऐसे ऐसे नीचे से इसके ऊपर ऐसे रख के ऐसे स्टिच कर दो ऐसे। ओके, ऐसे हो जाएगा। फिर थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा बाहर रखने का, यहाँ पे इतना पार्ट बाहर रखो, यहाँ पे इतना पार्ट बाहर रखो। देखो बेटा दिख रहा है ना, इतना इतना पार्ट बाहर रखो और यहाँ से इतना आधा, हाँ इतना हाफ इसके अंदर लगा दो, फिर हाफ बाहर रखो, फिर ये आएगा। ओके, तो फिर ये हाफ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और फिर इसको ऐसे ऐसे स्टिच कर दो, दोनों साइड लगा लो, तो ऐसे लंबा सा बेल्ट बनेगा। बराबर, कितना कितना लंबा बनेगा, तो ये 9 सेंटीमीटर है, ऐसे 9 9 9 कितने होंगे, बोलो जल्दी से, कितना लेंथ, उसकी लेंथ कितनी होगी, यस 7 स्ट्रिप्स है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 9 7 जा 63। तो हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट, तो हम लोग लिखेंगे 63 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट इज इट्स पैरामीटर, तो पैरामीटर मैंने आपको समझाया था 63 63 2 और 2, क्योंकि मेरा तो 2 ही है, आपका फिर पता, देखो इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, आपका अलग होगा तो आपका आंसर भी डिफरेंट आएगा। ये अब ये लंबा बेल्ट बनते बनते जाएगा तो इतना लंबा बनेगा, मानो एक स्ट्रिप यहाँ पे, एक स्ट्रिप यहाँ पे, एक स्ट्रिप यहाँ पे, ऐसे 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 स्ट्रिप्स हो गई। तो हमको तो यही लेना है ना, चारों साइड्स का एडिशन करना है। तो कितना होगा 63 और 63 कितना होगा, ये इसका 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 126, और ये 4 डाल दो, हाँ 4 इसके अंदर ऐड कर दो तो 130। इसका पैरामीटर कितना है 130 सेंटीमीटर। हुज बेल्ट इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास। ओके, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलो, मैंने बताया था ना, बोलो बोलो, लिखा आंसर आपने, अरे यार मुझे लिखो, मैंने बोला तो था कि जिसका थिनर स्ट्रिप्स होगा, या फिर हाँ स्टूडेंट्स स्ट्रिप्स आर थिनर और स्ट्रिप्स ऑफ द लीस्ट विड्थ विल मेक द लॉन्गेस्ट बेल्ट। अच्छा मैं लिख के बताऊँ, चलो मैं यहाँ पे इसका आंसर आपको लिख के बताता हूँ, या इसको मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसके दो, इससे आप आंसर लिख सकते हो, किसका बेल्ट लंबा होगा, तो इसका आंसर लिख दो आप, स्टूडेंट्स हुज बेल्ट, ये जिनका बेल्ट, स्टूडेंट्स जिसका बेल्ट स्ट्रिप्स, बेल्ट की जो स्ट्रिप्स है ना, स्ट्रिप्स बेल्ट्स लिखना है, ए एपोस्ट्रोफी है, बेल्ट्स स्ट्रिप्स आर थिनर, थिनर का मतलब क्या होता है बेटा, पतला, और या फिर इसका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, स्ट्रिप्स ऑफ द लीस्ट विड्थ, यानी जिसकी पतली होगी ना विड्थ विल मेक द longest belt in the class, ये ऊपर गया ऐसे। स्टूडेंट्स हुज बेल्ट स्ट्रिप्स आर थिनर, यानी वो बच्चे कि जिनकी स्ट्रिप्स कैसी होगी, पतली होगी ना, ये स्ट्रिप्स जितनी पतली होगी उतना लंबा बने, यानी उसकी स्ट्रिप्स भी ज़्यादा बनेगी, पतली स्ट्रिप्स काटोगे तो ज़्यादा ही होगी ना, या तो फिर और, या फिर स्ट्रिप्स ऑफ द लीस्ट विड्थ, यानी जिसकी विड्थ एकदम लेस हो, लेस यानी कम हो ना, उसका बेल्ट भी कैसा होगा, लॉन्गेस्ट होगा। ओके, तो ये सुन के भी आप आंसर इसका लिख देना। नाउ डिस्कस, व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट्स देन अदर्स। अच्छा, आपके कुछ फ्रेंड्स है
उनकी जो बेल्ट है वो क्यों लॉन्गर है? बिकॉज, क्या लिखोगे बोलो? बिकॉज दे, अरे यार, दे मेड, हाँ ठीक है ठीक है, बिकॉज दे मेड बेल्ट्स फ्रॉम थिनर स्ट्रिप्स, फ्रॉम थिनर। उनका बेल्ट क्यों लंबा है बताओ? क्योंकि उन्होंने पतली पतली स्ट्रिप्स में से बेल्ट बनाया, इसलिए उनका इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आपकी जो कुछ फ्रेंड्स होंगे ना, उनका बेल्ट लंबा क्यों हुआ है। ये तो एक्चुअली बेटा ये है ना एक्टिविटी है, ये हमको क्लास में करना था, लेकिन अभी स्कूल हमारी आप घर पे, मतलब आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यदि और कोई किसी का लंबा बेल्ट बन रहा है आपके फ्रेंड्स के लिए, उसका लंबा क्यों बनेगा, लॉन्गर क्यों बनेगा? आपसे लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स, और लोगों से लॉन्ग क्यों बनेगा? बिकॉज दे मेड बेल्ट्स फ्रॉम थिनर स्ट्रिप्स, उन्होंने थिनर स्ट्रिप्स में से बनाया होगा। इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड? यस। क्या पूछा है? आपका बेल्ट का जो एरिया है ना वो और पोस्ट कार्ड दोनों का सेम होगा एरिया? ऑब्वियसली बेटा सेम ही होगा ना। देखो ये मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स कट किए, ओके, स्ट्रिप्स कट किए ना, ठीक है, तो उसका जो एरिया कितना होगा मुझे बताओ। मैंने टोटल ये अभी यहाँ पे मैंने बेल्ट ड्रॉ किया था ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ फिर से। ऊपर कितना हुआ था अपना 63, यहाँ पे कितना हुआ था 2। इनका एरिया फाइंड करो। ये लंबी एकदम स्ट्रिप से पूरी बन गई, यानी ये बेल्ट बन गया। तो हमको एरिया कैसे करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई, लेंथ और विड्थ दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 63 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 63 मल्टीप्लाई 2, कितना होगा बेटा 126। देखो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो हमको ये पूछा कि ये जो पोस्ट कार्ड है उसका जो एरिया है वो 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये बेल्ट का भी कितना, दोनों का सेम ही आएगा ना। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यस, दोनों का सेम है। ओके, यस, बिकॉज एवरी एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड यानी मैं, आप लोग मान लो कि ये पोस्ट कार्ड ही है, ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है ये, ठीक है। पहले के ज़माने, अभी तो आप लोग व्हाट्सअप वगैरह करते हो ना, पहले आप मम्मी पापा को पूछना, वो बताएंगे, अच्छे से नॉलेज देंगे। ये ऐसा कार्ड होता था पोस्ट कार्ड, उसके अंदर लेटर लिखा जाता था, यस, और फिर इसको पोस्ट किया जाता है। उसके दूसरे साइड्स में क्या होता है पता है, एक साइड से पूरा ब्लैंक और दूसरे से, मेरा तो बेटा ड्राइंग किया हो, एक कार्ड पेपर मैंने तो लिया है, तो दूसरे साइड्स में ऐसे यहाँ पे लाइन होती थी, और यहाँ पे एड्रेस लिखने के लिए ऐसा होता था, और यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बने होते थे, यहाँ थी हम इसके अंदर पिन कोड लिख सकें, सेम ऐसा दिखता था, सेम टू सेम ऐसा। यहाँ पे एड्रेस लिख सकते थे, यहाँ पे पिन कोड नंबर, और फिर इसको जो पोस्ट बॉक्स होता है ना उसके अंदर डाल देने का, तो जिस एड्रेस का लिखा होगा वो एड्रेस पे पहुँच जाता था वो। ओके, चलो इसका लिखते, बिकॉज एवरी एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्ट्स, यानी बेल्ट बनाने के लिए सारा एरिया हमने यूज़ किया है, ठीक है। वॉट विल यू डू टू गेट अ लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम? आपको नेक्स्ट टाइम यदि इससे लंबा बेल्ट बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ा, बाय मेकिंग थिनर बेल्ट्स आई कैन गेट द लॉन्गर बेल्ट। मुझे यदि थिनर, समझ में आ रहा है, इससे लंबा बेल्ट बनाने के क्या करना पड़ेगा, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए बेटा जो स्ट्रिप्स है ना वो लंबी बनानी पड़ेगी, यानी कि थिनर, पतली बनानी पड़ेगी ना। सो वी हैव टू राइट हियर द आंसर बाय मेकिंग, यानी कि बाय मेकिंग थिनर बेल्ट्स, यानी पतला बेल्ट बनाने के बेल्ट्स, आई कैन गेट द लॉन्गर बेल्ट। ओके, समझ में आ गया? चलो, दिस बेल्ट इज फॉर द एलिफेंट। ये बेल्ट एलिफेंट के लिए कितना लंबा बनाया होगा, सोचो अब इसने। देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, मैं कुछ मैजिक लग रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा ही है, मैजिक। लुक, आई कैन पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, आई मेड अ लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्स।
अच्छा, ये पूरा जो पोस्ट कार्ड उसमें से देखो ये पूरा निकल रहा है, पूरा पास हो जा रहा है इसमें से, और वो कट्स भी नहीं हुआ है, यानी वन टाइप ऑफ हार जैसा बना है विदाउट कटिंग स्ट्रिप्स। कट्स स्ट्रिप्स को कट भी यानी ऐसे कट्स भी नहीं किए। ये जो मैंने आपको जो स्ट्रिप्स कट्स करके बताई ना, है पोस्ट कार्ड ही, यानी कार्ड ही है, और उसके अंदर से वो निकल गया। लूप, लूप मैंने समझते हो ना, ऐसे ऐसे जंपिंग जैसे लूप होना, बराबर, यानी पूरा सीधा भी हो जाएगा। फिर आप लोग दिवाली में लाइट लैम्प जो आता है ना, लैम्प देखा है, लैम्प, हाँ नाइट लैम्प, यस, उसके जैसा। तो ये लड़का कैसे पसार हो गया, निकल गया होगा यार। अच्छा चलो देखते हैं। पजल, पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड। अच्छा, ये पोस्ट कार्ड में से पास होना है। कैन यू थिंक हाउ टू कट पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट। अच्छा, आपको पता है पोस्ट कार्ड कैसे कट करोगे? सी फोटो। अच्छा, फोटो देख लिया। इफ़ यू हैव अ tried hard enough and still not got it, look for the answer somewhere ahead। अच्छा, आंसर के लिए आगे देखो। अच्छा, देखते हैं आगे। लेकिन बेटा आप क्या करना, ये आप इसको कट्स करके देखना, और ये ऐसे कट्स करना है कि इसमें से स्ट्रिप्स निकलनी नहीं चाहिए, लंबा सा एकदम बनना चाहिए, पूरा खुलना चाहिए, और उसके अंदर से आप लोग पास हो सको, ऐसा बनाना है। देखते हैं आप लोग बना पाते हो कि नहीं, बराबर, ये करना। नेक्स्ट टाइम मैं करके बताऊँगा। क्या बोल रहे हो सर, आप एक बार देख लोगे इसीलिए? अरे भाई मुझे तो इसका आंसर पता है, देखो इसके अंदर दिया है, नहीं दिया है अच्छा, आप लोग देख लेना, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना है, मुझे पता बेटा। देखो पोस्ट कार्ड जो है ना, ये है ना कार्ड, इसके अंदर आप लोग को एक स्ट्रिप्स ऐसे कट करनी है, एंड दे बेटा इसको ना यहाँ से आप सीजर से कट कर सकते हो, यहाँ से कट करो, फिर एक है ना इसके सेंटर से कट करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट करना है, फिर अगेन इसको यहाँ। आप सोचोगे सर ये तो इक्वल मेज़रमेंट नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, आप लोग पहले मेज़रमेंट ले लो, ठीक है, मेज़रमेंट ले लोगे ना, तो यहाँ से इतना कट्स करना है, यहाँ से ये कट करना है, मैंने जो लाइन ड्रॉ की उसको ही कट करना है। चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ, बुक के अंदर इसका आंसर दिया है, खुद ढूंढ लेना, बराबर, आगे वाले पेज में दिया हुआ लिखा है ना, गो अहेड, लुक फॉर द आंसर समवेयर एड, यानी कोई एक जगह इसका आंसर है उसको फाइंड आउट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पीपल पीपल एवरीवेयर, हर एक जगह पे लोग, देखो कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे, अरे वाह जोरदार ट्रायंगल। अच्छा बेटा ये देख के मुझे एक चीज़ याद आई, पता है वो जन्माष्टमी आता है ना, अल्लाह रे अल्लाह गणपति अल्लाह, नहीं वो नहीं यार, ए नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आता है ना, मटकी फोड़ प्रोग्राम होता है ना, यस, ये मटकी बनी है, फिर चढ़ते एक दूसरे के ऊपर ना जन्माष्टमी में, ऐसा मुझे सीन याद आ गया। ओके देखो, विथ 4 मैथमेटिक बुक्स इन लाइन यू कैन गेट द लेंथ ऑफ अराउंड 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्रो कुछ बोल रहा है, क्रो है ना कि और कोई है? अच्छा देखो पहले क्या लिखा है, यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड। अच्छा देखो ये तो बेटा गेम हमको खेलना है, ये तो हम कैसे खेल पाएंगे, चलो फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। मेक 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। बेटा ये तो प्ले करना है ग्राउंड के अंदर। डिवाइड योर क्लास इंटू 2 टीम्स रेडी टू प्ले। नहीं यार कैसे रेडी करेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन के आंसर देखो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सीट इन 1 स्क्वायर मीटर। अच्छा बेटा आपको पता है ना 1 मीटर यानी कितना होता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर बोला है, तो ऐसे 100 होगा, ऐसे 100, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर यानी पूरा कि ऐसे ऐसे होगा। इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, किन सीट इन 1 स्क्वायर मीटर यू कैन। अच्छा आप लोग कितने बैठ सकते हो, तो आप लोग 1 के अंदर देखो 3 बैठ सकते हो आराम से। अब है ना घर के अंदर या फिर टेरेस के ऊपर ये ड्रॉ कर रहा, ठीक है, और फिर गेस करना कि आप लोग कितने बैठ सकते हो। मैं बता दूँ, आप आपकी जो बेंच होती है ना, बेंच यहाँ पे स्कूल में, वो आई थिंक 2 मीटर के आसपास है, तो एक बेंच के ऊपर आप लोग 4 जन तो आराम से बैठ सकते हो ना, यदि बैठ रहे हो 4 नहीं 5 जन बैठ सकते हो, आपके जैसे लंबी लंबी बेंच है ना। अच्छा आपने वो जूनियर सीनियर में देखी ना बेंच, नर्सरी और जूनियर सीनियर में, हाँ ऐसी बेंच, तो आई थिंक 1 मीटर के आसपास होगी, 1 मीटर से भी यार थोड़ा ज़्यादा होगा ना वो। देखो बेटा ये प्रैक्टिकली करना, मैं समझा देता हूँ। तो आपको है ना 1 स्क्वायर मीटर ड्रॉ करना, यानी ऐसे 1 मीटर और ऐसे 1 मीटर, चारों साइड से 1 मीटर, उसके अंदर बैठ के देखना आपके जैसे कितने फ्रेंड्स बैठ सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ 3 बैठ पाएंगे। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट। अच्छा खड़े रहना है, खड़े में तो 4 जन आराम से खड़े हो जाएंगे। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन दैट स्क्वायर, हाउ मैनी। अच्छा बेटा ये अब 2 स्क्वायर मीटर बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर बच्चे खड़े रखने पड़ेंगे।
आप सोच के बता देना दो। अब ये गेम एक काम करो, आप मम्मी पापा के साथ या अपने पूरे फैमिली मेम्बर के साथ इसको प्ले करके देखना और इस आंसर लिख देना, ठीक है। अब क्या लिखा है, मेज़र द लेंथ ऑफ द फ्लोर। अब ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे वो गेम के बारे में ही है। मेज़र द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स। अच्छा ये क्लासरूम है, देखो ये ब्लैक बोर्ड है, इसका मेज़रमेंट निकालना है। ऑल्सो मेज़र विड्थ, अच्छा विड्थ भी निकालनी है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन स्क्वायर मीटर्स। तो मुझे याद है मैंने क्लास देखा है, उसकी लेंथ आई थिंक 10 मीटर होगी और विड्थ 8 मीटर, तो कितना होगा 80 लिख देते, 80 स्क्वायर मीटर, या फिर मीटर के ऊपर स्क्वायर ऐसे भी लगा सकते हैं, पता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास। कितने स्टूडेंट्स होंगे बेटा अपनी क्लास में, 30 है ना, कितने 35, लेकिन वो तो बहुत कम हो जाएंगे, मैं 40 मान के चलता हूँ, ठीक है, कितने 40 स्टूडेंट्स मान के चलते हैं। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सीट इन 1 स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने बैठ पाएंगे। देखो अब ये ऐसे अंदाजा से नहीं लिखना है बेटा, हम लोग गैस करके नहीं लिख सकते। ये 80 मीटर है और 40 स्टूडेंट्स है, तो क्या करना पड़ेगा, 80 जो स्क्वायर मीटर है उसको 40 स्टूडेंट्स से डिवाइड कर। बेटा ये नोटबुक में करना है, ये क्वेश्चन नोटबुक में, इसको प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो भी चलेगा, मतलब करना कि इसके अंदर तो आपको सोच के मतलब प्रैक्टिकली कर, बेटा यहाँ पे स्कूल में ये नहीं हो पाएगा ना। तो नोटबुक के अंदर क्वेश्चन करना। अब मानो 80 हमारा ये क्लासरूम का, मैंने ये फ्लोर है ना, फ्लोर उसका मेज़रमेंट निकाला, 40 स्टूडेंट्स, तो 80 को 40, 0 तो कट्स हो गया, 8 को 4 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 स्टूडेंट्स। तो इसकी ये ब्लैंक है ना, ब्लैंक के अंदर क्या लिखेंगे, पहले 80 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई 40 स्टूडेंट्स डिवाइड, तो कितना आएगा 2 स्टूडेंट, ऐसे लिखना है। इफ़ यू वॉन्ट टू मूव अराउंड ईजीली देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। अच्छा आप इजीली उसके अंदर पूरे क्लास के अंदर घूम सको, ऐसे करना तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्टूडेंट्स को बैठाना चाहिए, तो इनफ है बेटा, 2 स्टूडेंट्स तो इनफ है ना। 2 स्टूडेंट बैठेंगे तो भी आराम से घूम तो पाएंगे ना क्लास के अंदर, 2 यहाँ पे 2, हाँ ये 2 स्टूडेंट्स। अब इसको बेटा एक काम करना, आप जब भी स्कूल चालू होगी ना, मैं ये प्रैक्टिकल आपको एक बार क्लास के अंदर हम लोग करेंगे, है ना, क्लास के अंदर ये वाला। और देखो ग्राउंड के अंदर पॉसिबल होगा तो ग्राउंड के अंदर जाके ये करेंगे। तो इसको अभी स्किप तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये थोड़ा बहुत मैंने करवा दिया, ठीक है। चलो अब ये देखो, कैन यू इमेजिन हाउ बिग स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर इज। ओ हो बेटा 1 किलोमीटर साइड कितनी लंबी, कितनी बड़ी होगी। आप अपनी स्कूल जो है ना, हमारी स्कूल, उसको चारों ओर से गिनो तो भी 1 किलोमीटर तो नहीं होता होगा, बिकॉज 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, बहुत लंबा हो गया। हमको बोला है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 किलोमीटर साइड कितनी लंबी होगी स्क्वायर की। इट हैज़ एन एरिया ऑफ डैश स्क्वायर किलोमीटर। ऑब्वियसली 1 किलोमीटर उसकी लेंथ है साइड, तो एरिया भी कितना होगा 1 स्क्वायर किलोमीटर। मान लो ये 1 किलोमीटर, तो ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर एरिया। और हमको पता है एरिया यानी लेंथ और विड्थ दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये 1 होगा, ये 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 ही आएगा ना आंसर। गैस हाउ मैनी पीपल कैन लीव ऑन दैट। अच्छा इसके अंदर कितने रह सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बेटा अराउंड 1000 पीपल रह सकते हैं। कितने 1000 पीपल इसके अंदर। अब क्या लिखा है, इन वेस्ट में आराम से रह सकते हैं 1000 यानी 1000 इंसान लोग यहाँ पे रह सकते हैं। वंस आपकी जो सोसाइटी ना, आपका जो फ्लैट होगा, आपकी सोसाइटी वो 1 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर से कम ही होगा। लेकिन मानो कि सोसाइटी है यदि आपकी, जैसे कि फ्लोर पे, फ्लैट की बात नहीं कर रहा बेटा, फ्लैट यानी तो लंबा बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्डिंग तो जितना लंबा बने उतना लंबा बन सकता है ऊपर, यानी जितना हाई करना उतना हाई ऐसे कर सकते हैं ना बिल्डिंग। लेकिन जो सोसाइटी लाइक फ्लोरिंग मतलब जो होता है ना रहने, वो जो चीज़ है ना उसके अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे ये एक फ्लोर बनाया, उसके बाद हमने दूसरा फ्लोर बनाया, बस ऐसे 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर गिने ना, तो आराम से 1000 पीपल तो रह सकते हैं उसके अंदर। ओके, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पता नहीं क्या है, हाँ हमारे इंडिया का एक स्टेट है।
देर आर अबाउट 900 पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने रहते हैं? 900 पीपल रहते हैं। मैंने तो 1000 बोला, लेकिन 1000 भी सही है। बट इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश क्या है बोलो? वो भी स्टेट है। इंडिया का मैप देखना, उसके अंदर दोनों स्टेट को फाइंड आउट करना। वेस्ट में आपको बताऊं, जैसे ये इंडिया का मैप है, कितना जोरदार बना ना इंडिया का मैप। तो ये यहाँ पे जो ये पोर्शन है ना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है ये, और अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा, ये ऊपर। तो अरुणाचल प्रदेश में फील्स वेरी लोनली, वो लोग सब अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। क्यों? देर आर लेस देन 15 पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर, यानी वहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत कम होगा ना, क्योंकि 1 स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 15 पीपल रहते हैं, यानी 15 ही जन, यानी वही 1-2 फैमिली पर। क्यों बेटा? वहाँ पे माउंटेन्स ना सब ज़्यादा है ना, हिमालयन भी आता है, यहाँ से हिमालय भी आ जाता है ये। हाँ, और ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहाँ से निकलती है, और पूरा एरिया कुछ एकदम बहुत अजीब सा एरिया है बेटा वो। आप देखना गूगल मैप के अंदर, बराबर। शेयर द लैंड, ये लैंड हमको शेयर करनी है, लैंड यानी जगह, ठीक है? ये जो ज़मीन है ना, वो हमको शेयर करनी है। किसकी किसके बीच में शेयर करनी है, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। सी, नसरीना इज़ अ फार्मर, नसरीना एक फार्मर है, who wants to divide her land equally among her 3 children, वो अपने 3 बच्चों के बीच में ये लैंड को बांटना चाहती है। नाम क्या है उनका? चुमकी, जुमरी एंड इमरान। चुमकी, जुमरी एंड इमरान, कितने मस्त नाम है ना। शी वॉन्ट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट, वो अपना लैंड को डिवाइड करना चाहते, सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज़ अ 1 ट्री, यानी हर एक को एक ट्री तो मिलना चाहिए। हर लैंड लुक्स लाइक दिस, उसका लैंड ये इस तरह से दिखता है, तो इसको डिवाइड करना है। तो बेटा ये हम कैसे डिवाइड करेंगे? और इक्वली बोला है, कहाँ गया? इक्वली है ना, इक्वली अमोंग यानी उनके बीच में। तो हमको इसके लिए सबसे पहले इसका जो एरिया है ना, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कितनी लैंड है वो हमको, तो हम डिवाइड कर पाएंगे ना। मान लो कि ये जो पूरे लैंड है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 स्क्वायर मीटर है। कितना? 30 स्क्वायर मीटर। 3 जन को बांटना है, तो कितना कितना मिलेगा? 10 10 10, बराबर ना। तो चलो एरिया फाइंड करने के लिए 3rd चैप्टर में सिखाया था, जब 1 स्क्वायर मीटर तो ओनली बॉक्सेस गिनेंगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन वो बहुत ओल्ड फार्मूला है और वो बहुत लेंथी यानी बहुत लंबी फार्मूला है। सारे बॉक्सेस गिनने बैठोगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेंथ कितनी है वो, विड्थ कितनी है वो दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, वो दोनों का मल्टीप्लाई। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों का फॉर्मूला क्या है कि लेंथ और विड्थ का क्या करने का, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये सब 1 1 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ये 10 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 9, 10 और 9 यानी ये 10 और ये कितना है 9। 10 9 जा कितना होगा बेटा, बोलो बोलो। 10 9 जा 90, कितना होगा 90 होगा ना। तो हमको तो सबसे पहले आप इसका आंसर है ना, इसमें नहीं नोटबुक में ही करना। हाँ, इसका आंसर भी नोटबुक में करना, और इसमें भी नोटबुक एंड टीबी, टीबी बोले तो टेक्स्ट बुक, एनबी बोले तो नोटबुक, और डब्ल्यूबी बोले तो वर्कबुक। ओके, तो बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 बराबर 90। ओके, इक्वल टू 90। यहाँ पे लिखा है कुछ मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, ओनली 90 इक्वली अमंग चिल्ड्रन। 90 बॉक्सेस लिख देते, नहीं 90 स्क्वायर खाली लिख दो, 90 स्क्वायर। पीछे सेंटीमीटर मीटर नहीं लगा पाएंगे हम लोग, कुछ है ही नहीं इसलिए। चलो अब 3 चिल्ड्रंस के बीच में करना है ना, तो सेकंड लाइन में क्या लिखोगे, नाउ, ऐसा लिखना है नाउ 90/3, 90/3 यानी 30। तो हर एक को 30 बॉक्सेस मिलने चाहिए। तो चलो, और हर एक को ट्री भी मिलना चाहिए। तो ये इसके बहुत सारे आंसर बनेंगे, बहुत सारे। आप सोच के खुद करना, पहले मैं बता देता हूँ। मुझे ये ट्री, तो ये कितने 3 2 जा, अच्छा ऐसे 9 है ना, तो कितना हो जाएगा, ऐसे 9 और ऐसे 3 ले लेता हूँ, तो 9 3 जा 27 हो गया।
27 हो गया ना। अच्छा इसको भी ले लेता हूँ 27, क्योंकि 30 बॉक्सेस देने हैं। तो देखो देखो बेटा, मैं ये 3 ऐसे 3 और ऐसे कैसे 9 है, तो ये 3 और ये कितने 27 हो गए। मुझे तो 30 देना है, तो ये 3 भी ले लेता हूँ, तो और ये ले लेता हूँ मैं 27। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। हाँ देखो इतना मैंने पार्ट दे दिया, किसको दे दिया, ये मैंने चुमकी को, चुमकी, ठीक है, ये चुमकी को दे दिया ना मैंने, अच्छे से ड्रॉ कर। देखो ये पूरा जो है ना, ये पूरा मेरी जो फिंगर ये मूव हो रही है ना, ये थंब, ये पूरा हो गया 27, फिर 20 30 हो गया ना। अब ये दोनों को देना है, तो 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ तक 1 2 3 4 5 रखें, 1 2 3 4 5 और 5 10 और 5 15 20 25 25 के बाद ये हो गया 26 27 28 29 30 31 हो जाएगा। ओके तो अगेन यहाँ से ले 1 2 3 4 5 और 5 10 15 20 25 और 30। ओके चलो इसको इतना पूरा बॉक्स दे दो। मैंने बोला ना इसको आप अपने हिसाब से भी बांट सकते हो, अपने हिसाब से, लेकिन सबको ट्री मिलना चाहिए। इसको पूरा स्क्वायर टाइप दे देता हूँ। देखो हो गया 1 2 3 4 5 और ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 और ये 5 30 हो गया ना, 6 5 30। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये मेरी पेंसिल जहाँ मूव हो रही है देखना बराबर, रेक्टेंगल जैसा बना, ये पूरा ये हमने दे दिया चुमकी को, ये हमने दे दिया जुमरी को। अब इसको भी इमरान को भी 30 मिलने चाहिए, दे दो को 30 उसको मिल गया। 1 2 3 4 और 8 2 8 सॉरी 4 2 6 और 2 8 और 2 10 12 14 16 और ये 4 16 और 4 कितने हो गए 20 के बाद ये 22 फिर 24 26 28 और 30, यानी पूरा ये जो पार्ट है ना, यहाँ मेरी पेंसिल मूव हो रही है उसको देखो, यहाँ से ये पूरा जो है वो हम इसके दे देंगे इमरान को। पता चल गया। कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली, हाँ हमने देखो इक्वली लैंड डिवाइड कर दिया। शो हाउ यू विल डिवाइड इट, रिमेंबर ईच पर्सन हैज़ अ गेट अ ट्री। ओके भाई, हमको याद था, हमने ट्री दे दिया है सबको। कलर ईच पर्सन पीस ऑफ लैंड डिफरेंटली। तो देखो बेटा इसको 100% ये इसमें डिवाइड कर दें। आप मेरे जैसे मत करना, मैंने किया, आप अलग से करना, ठीक है। आप लेकिन सबको ट्री मिलना चाहिए और सबके 30 आने चाहिए। नोटबुक के अंदर पहले लिखना एरिया ऑफ लैंड, ये लिखना, फिर नाउ 90/30, तो इसको 30, फिर क्या लिखोगे इसको चुमकी, उसके सामने चुमकी लिखना है, फिर लिखना है 90/30, फिर लिखना है जुमरी, फिर लिखना है 90/30, लिखना है इमरान। इसको अच्छे से ड्रॉ करना और कलर करना, दिख रहा है डिफरेंट, इसको कलर करना, और कलर करने के बाद ऐसा कलर करना, लाइट कलर करना, ताकि आप लोग ये अंदर लिख सको नेम, ये नेम, और ट्री भी ड्रॉ करना है, ठीक है। पता चल गया, मस्त है ना क्वेश्चन। इफ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज is equal to 1 square meter of land, how much land will each of her children get square meter। अब देखो बेटा ये उसका ये क्या लिखा है, स्क्वायर ऑन दिस पेज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ओके, अब ये 1 स्क्वायर मीटर का है, एक स्क्वायर है, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, यस 1 स्क्वायर मीटर। पता चल रहा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक लग रही है, 1 नहीं आना चाहिए, एक मिनट। इफ़ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ हर चिल्ड्रन गेट। अच्छा हाँ देखो बेटा, ये हर एक को 30 मिला है ना, ये एक स्क्वायर कितना है, एक स्क्वायर अंदर लिखा है ना इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का है, तो हर एक को कितना मिला 30, ये 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, ये भी 1, तो ये 1 1 1 ऐसे करेंगे, टोटल 30 है ना, सबको 30 मिला ना। सो इधर आंसर क्या आएगा बेटा, 30 स्क्वायर मीटर। क्या आएगा, 30 स्क्वायर मीटर। नाउ चुमकी, जुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस। अच्छा, अब उनको वायर फेंसिंग करनी है, ये इनको लैंड तो हमने डिवाइड कर दिया, इतना जो पार्ट है ना, ये कितना मिला, चुमकी को मिला
ये पूरा ये झुमरी को, और ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक के ऐसे, ये किसको मिला? इमरान को। इनको चारों साइड से क्या लगानी है? फेंसिंग करवानी है। तो कितना लंबा वायर चाहिए? हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग? तो बेटा इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चारों साइड्स लगाना फेंसिंग। यस, बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? उसकी लेंथ कितनी है और चारों साइड्स लगाना है, तो चारों साइड्स को एडिशन करना, यानी ये कितना लंबा है, ये कितना, ये कितना, ये, क्योंकि वायर लंबा लाना पड़ेगा ना। इधर से स्टार्ट करेंगे, चुमकी को लगाना है तो चुमकी यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ से ऐसे लगाएगी, फिर ऐसे लगाएगी, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे एंड ऐसे। ओके, तो कितना लंबा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस सबकी मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। और चारों साइड्स देखो, इसकी 1 साइड 2 3, ये 4 5 और 6, इसकी 6 साइड्स हो रही है, यानी चारों ओर बोल रहा हूँ, बराबर। तो हाँ, वेरी गुड, पता चल गया ना। तो उसको एडिशन करना पड़ेगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर। क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीटर। अब सोचोगे सर पैरामीटर तो खाली 4 साइड्स होती है ना, वो तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, इसमें तो कितनी साइड्स है? इन शॉर्ट आप देखो, पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है बेटा? ओनली स्क्वायर में पैरामीटर नहीं होता है। अब मैं ऐसे करूँ, चलो इसका पैरामीटर के लिए हम क्या करेंगे? किस किस को मेजरमेंट निकालेंगे? किस किस का एडिशन करेंगे? देखो, इसका ये, फिर ये अगेन ये, फिर ये और ये सबका एडिशन करना है। तो हमको पता कि ये जो एक शेप है ना, इसका पैरामीटर कितना होगा। तो हमको सबका पहला पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो जिसका ज़्यादा पैरामीटर होगा, हाँ, उसी का लॉन्गेस्ट होगा ना। तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखो, चुमकी झुमरी, तो सबसे पहले हम चुमकी का लिख देते हैं, चुमकीज लैंड पैरा, अरे यार बहुत ब्लर हो गया। ओके, चुमकीज लैंड पैरामीटर। इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लिखनी है। 4 मल्टीप्लाई एल, इसमें बेटा 4 साइड्स है ही नहीं, बहुत सारी साइड्स है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पैरामीटर का मतलब खाली 4 साइड्स नहीं बेटा, चारों साइड्स, चारों यानी सभी जगह से उसका मेजरमेंट को एडिशन करना। चलो, चुमकी का सबसे पहले ये कितना है? 1 2 3, तो 3 है, ठीक है, 3, और ये कितना है? 9, 3 9, तो 3 + 9 प्लस ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 है, प्लस ऐसे ओनली 1 है, देन 1 प्लस ऐसे कितना है? 3, अगेन प्लस 3, प्लस ऐसे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 8। क्या बोल रहे हो सर सबका सेम आएगा? नो, कभी सबका, हाँ सबका एरिया सेम है, सबका एरिया सेम, पैरामीटर सेम नहीं है। चलो 3 और 9 12, 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 के 1 डालो 19, 19 में 3 डालो 22, 22 के अंदर 8 डालो 30, कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। सर सबका 30 होगा ना? नहीं बेटा, सबका 30 कैसे होगा? देखना है, चलो देख लेते करके। चुमकी का कितना है बेटा? 30। ओके, देखो अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। चुमकी हो गया, अब झुमरी का करते हैं। झुमरीज लैंड पैरामीटर, झुमरी का पैरामीटर, अरे झुमरी का नहीं, सॉरी, उसकी लैंड का पैरामीटर, इसका 30 आया, ध्यान रखना। चलो झुमरी का, ये रहा झुमरी, उसकी चारों साइड्स काउंट करो, दिख रहा है ना? ये पहले ये साइड्स, ये 1 2 3 4, ये 5 है, ये 5 और ये भी 5 ही हो गया ना, 5 और 5 10, नहीं पहले चलो हम लोग सभी साइड से देखते हैं। ये 5 और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये 5 और 6, 5 + 6 प्लस ये भी कितना है? 5 है, प्लस 5, फिर ये कितना है? ये 6 है, ये तो हो गया ना, ये 5 6 5 6 5 6 5 6, तो कितना हो गया? 5 और 5 10 और 6 और 6 12, 10 और 12 कितना हो गया? 22 सेंट। देखो आया ना सबका डिफरेंट। ये किसका है? झुमरी का। ओके, नाउ इमरान की बारी आई। इमरान्स लैंड पैरामीटर,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सो पैरामीटर, ठीक है। चलो इमरान का देखो ध्यान से करना, पहले ऊपर वाले साइड से ले लो, ये पूरी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो लिख दो 7 प्लस 2 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5, हम नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 है। फिर इस साइड जाना है ना, ये भी उसका है 6, ये 1 और ये 2, अगेन 2 प्लस ऐसे 1 है 1, अब इस साइड जा रहा है तो 1 2 3 4, अगेन 4 प्लस, अब ऊपर ऊपर तो हमको पता है पूरा 9 है, यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा ना 9 प्लस 9, और फिर ऐसे भी जाना है ना 9 के बाद ऐसे इस साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैं तो भूल गया। अच्छा ये तो हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। देखो कितनी साइड से उसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स है। देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 साइड्स हो गई। चलो इसका एडिशन करो, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 के अंदर 6 डाल देंगे तो 20, 20 के अंदर 2 डालेंगे तो 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 में 9 डाल दो तो कितना हो जाएगा, 27 में 9 डालेंगे तो बोलो जल्दी से, 36 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से, बेटा सही है ना 36, ओके तो इसका 36 आया। चलो देखो इसका 30, इसका 22, इसका 30, बोलो किसका लॉन्ग है, ये जो मतलब आपका सबका इमरान का लॉन्ग नहीं है, देखो मेरे में तो इमरान का लॉन्ग है। अब इसका आंसर भी हम लोग लिख देते हैं, हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग। देखो ये देख लो बराबर, आपका सेम आंसर, आप अलग रेट से बनाओगे तो आपका अलग अलग है सबका, और सेम ये करना है तो ऐसे भी कर लेना। तो अब ये सेम करना है तो ये भी सेम करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो बोलता हूँ आप अपने हिसाब से करो बेटा तो मज़ा आएगी। चलो यहाँ पे वायर किसको सबसे लंबा चाहिए, तो इमरान का, तो यहाँ पे नाम लिख दो इमरान। हाउ मच वायर इन ऑल विल 3 नीड, तीनों के लिए कितना लंबा वायर चाहिए, तो ऑल नीड वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 22 प्लस 36, कितना होगा, 2 और 6 8, 3 और 2 5, 5 और 3 8, फिर से मैं देख लेता हूँ, 2 and 6 8, 3 और 2 5 और 3 8, 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, बराबर। ये फाइनल कितना लंबा चाहिए इन लोगों को, हाउ मच वायर इन ऑल विल द 3 नीड, तो 88 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके गॉट इट, बहुत सारा टाइम हो गया बेटा आज तो, ये प्रैक्टिस टाइम हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये जो आपको पता चल गया ये आपको नोटबुक में भी करना है। ओके तो चलो मिलते हैं, हाँ वर्कबुक ओपन करके देखना, वर्कबुक में आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करना, बराबर। चलो बेटा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।